ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और आज के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। और शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अजा एकादशी व्रत की कथा। अजा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है, पूजा की विधि क्या होगी और इसके साथ ही पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, अजा एकादशी का व्रत धारण करके और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन अगर आप करते हैं तो सभी प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म जो होते हैं, चाहे इस जन्म के या पूर्व जन्म के, सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप अजा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अजा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें और तुलसी दल युक्त भोग आप उन्हें अर्पित करते हैं तो बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार अजा एकादशी का व्रत सोमवार यानी कि 22 अगस्त को भी धारण किया जाएगा और बहुत से भक्त मंगलवार को अर्थात 23 अगस्त को भी ये व्रत धारण करेंगे। तो इस बार 2 दिन की एकादशी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि दशमी युक्त एकादशी हमें 22 अगस्त को प्राप्त हो रही है और 23 अगस्त को द्वादशी युक्त एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। और शास्त्रों के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी को श्रेष्ठ एकादशी माना गया है, श्रेष्ठ फल देने वाली एकादशी माना गया है। तो अगर आप 23 अगस्त को ये व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ 22 अगस्त को ये व्रत धारण किया जा रहा है तो भी आप मन में किसी भी प्रकार का संशय मत कीजिए। पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। भक्तों के अलग अलग मत हैं जिसकी वजह से 2 दिन की एकादशी इस बार पालन की जा रही है। तो आप जिस दिन भी व्रत कर रहे हैं पूरे श्रद्धा भाव से करिए। और अब बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 अगस्त को सुबह 3:35 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 अगस्त को मंगलवार के दिन सुबह 6:06 पर। तो सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन सूर्योदय काल में एकादशी तिथि व्याप्त रहेगी, इसलिए 2 दिन की एकादशी लग रही है। तो आप जिस दिन भी व्रत कर रहे हैं उसके अनुसार आप अपने पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में समय नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आप 22 अगस्त को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा 23 अगस्त दोपहर में 1:57 से 4:29 तक, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। इसलिए हरिवासर समाप्त होगा लगभग 11:30 बजे के आसपास। और कभी भी एकादशी व्रत का पारण दोपहर में नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आपको मध्याह्न काल में अपने व्रत का पारण करना चाहिए, मतलब व्रत खोलना चाहिए। तो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:57 से 4:29 तक है अगर आप 22 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। और अगर आप 23 अगस्त को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 24 अगस्त को आप अपना व्रत खोलेंगे और 24 अगस्त को पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:22 से 8:30 तक। और ध्यान रखिए
कि 24 अगस्त को द्वादशी तिथि सुबह 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। तो आपको अपना व्रत सुबह 8:30 से पहले ही खोल लेना है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण का ही विशेष महत्व होता है। अगर आप पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो हमेशा पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए अगर आप एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो। और अब आइए श्रवण करते हैं समस्त पापों और कष्टों का निवारण करने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली अजा एकादशी व्रत की कथा। और कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान कीजिए। पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। इसके बाद कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका नाम क्या है तथा इसके करने का विधि विधान क्या है और इस एकादशी का महात्म्य क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। हे कुंती पुत्र, इस व्रत को धारण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं तुमसे अजा एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। और तब इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को अपना सारा राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना सारा राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दान कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दान दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के बाद तो राज्य का सारा धन अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व जो छोटा बालक था, प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ में बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होने पर राजा हरिश्चंद्र स्मशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन स्मशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत किया। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश्व मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न उसके पुत्र की देह स्मशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली ही रात के समय स्मशान में जा पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, हे महाराज, यह तो आप ही का पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई मुर्दा यहाँ न जला पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता।
तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। और जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र देवता, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने से सब पाप छूटकर दूर हो जाते हैं और अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप अजा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और इसके साथ ही कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी मैंने शेयर किए हैं वीडियो में, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। सभी प्रकार के जो उपाय मैं आपको बताती हूँ, ये सभी उपाय शास्त्रों में वर्णित होते हैं और एकादशी के दिन इन उपायों को करने से सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया करिए और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाइए। आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगी सही समय पर आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे सकूं और जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, जैसे ही समय मिलता है मैं उसे बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।